श्री सद्गुरुदेव परमात्मने नमः। सद्गुरुदेव कहते हैं कि आप अपने भाग्य विधाता बनो। प्रश्न किया किसी ने कि हमारे ऋषियों ने ही ज्योतिष शास्त्र की रचना की है, फिर भी ज्योतिष के बारे में आपका विपरीत मत क्यों है? श्री गुरुदेव ने कहा, ज्योतिष को एक शास्त्र के रूप में ज़रूर मानता हूँ और उसके प्रति मेरा संपूर्ण आदर है। मेरा विरोध शास्त्र के प्रति नहीं है। तुम ठीक से ये समझो, मैं जो कहता हूँ वो तो ज्योतिष के शास्त्र के आजकल के ज्ञाताओं के बारे में कहता हूँ। ज्योतिष शास्त्र को जानने वाले कम होते हैं, ऊपर ऊपर का ज्ञान होता है, फलादेश के रहस्यों को ठीक से नहीं जानते हैं। किसी के ग्रहों को पढ़ने में एक दूसरे ग्रहों का एक दूसरे स्थान विशेष से अलग अलग फलादेश शास्त्र में लिखे हैं। शुभ ग्रह भी अशुभ फलदायी होते हैं, उसी प्रकार अशुभ ग्रह भी शुभ फलदायी हो जाता है। स्थान विशेष परस्पर की दृष्टि विशेष से ऐसा होता है। हाथ की रेखाओं में भी ऐसा ही होता है। उत्तम रेखा के फल को नाश करने वाली भी कई रेखाएं होती है। इस प्रकार ये शास्त्र बड़ा ही जटिल है। इसको सम्यक रीति से जानने वाले आज इतने हैं नहीं, जबकि आज तो ज्योतिषियों की कितनी जमात है। योगी भी क्वचित ही होते हैं, परंतु आज योगियों की भी जमात जुट गई है। सच्चा सेवक क्वचित होता है। सही में ही इतने देश सेवक होते तो हमारी तुम्हारी हालत अभी तक ऐसी क्यों रहती? भावनगर में श्रीनाथ प्रसाद में मुझे एक ज्योतिष का जानकार मिला था। वह धंधाधारी ज्योतिष नहीं है, परंतु रेलवे में अफसर है। पूर्व संस्कार है। ग्रहों को और रेखाओं को वो बहुत सूक्ष्मता से पढ़ सकता है। उसने मेरी हस्त रेखाओं की छाप ली थी, परंतु मैं निश्चयपूर्वक कहता हूँ कि चाहे कितना भी होशियार और प्रसिद्ध ज्योतिष हो, उनसे भविष्य जानने के चक्कर में पड़ना नहीं। तुम्हारे लिए सबसे अच्छा और पूर्ण ज्ञाता ज्योतिषी तुम ही हो। देखो भाई, आपको मालूम होगा कि मैं आपका प्रश्न छोड़ रहा हूँ। ऐसा नहीं है। मैं हंसी नहीं करता हूँ, सही कहता हूँ। देखो, संचित के संस्कार अनुसार आज का तुम्हारा जैसा जो जीवन है वो तुम्हारे इस जन्म का प्रारब्ध है, और क्रियमाण के लिए तुमको स्वतंत्रता है। बहुत कुछ कर्म तुम इच्छा अनुसार कर सकते हो। जीव को पुरुषार्थ की स्वतंत्रता है। ऐसे कर्म करो जो तुम्हारे लिए उत्तम फलदायक हो। शुभ कर्म का शुभ फल निश्चित मिलता है। फिर दूसरी बात ये भी है कि मृत्यु के पश्चात ही शुभ अशुभ कर्म का फल मिलता है, ऐसा भी नहीं है। कर्म की तीव्रता पर फल तुरंत मिलता है। तीव्र शुभ कर्म के परिणाम में अशुभ का नाश और तीव्र अशुभ कर्म के परिणाम में शुभ का नाश 5-15 दिन में ही मिल जाता है। मैंने ऐसी अनेक सत्य घटना आज तक देखी है। तीव्रतम कर्म का परिणाम तो 3 दिन में ही फलित हो जाता है। कई कर्म तत्काल फलदायी होते हैं, जैसे कि मोह ममत्व समझ में आते ही नित्य अनित्य के प्रति तुम्हारी गति होती है। संचित में तीव्र संस्कार ऊपर आते हैं और वही प्रारब्ध बनता है। जैसे कि एक कोठी में गेहूँ है, ड्राम में गेहूँ है, उसकी ऊपर चावल है।
चावल के ऊपर मूंग है, ऐसी कई वस्तु भरी है। सबके ऊपर लड्डू भरे हैं। अब वस्तु निकालते समय सर्वप्रथम लड्डू ही बाहर आता है। उसी प्रकार शुभ कर्मों के द्वारा शुभ संस्कारों को ही तीव्र करते रहने से वे ही ऊपर आ जाते हैं और अशुभ संस्कारों का संचित अपने आप नष्ट होता है। तात्पर्य कि क्रियमाण तुम्हारे हाथ में है। जो तुम्हारा प्रारब्ध बनने वाला है उसके ऊपर तुम्हारा आधिपत्य है। उसके द्वारा तुम स्वयं ही तुम्हारा ज्योतिषी बनो। तुम्हारे आज के कर्मों से ही तुम्हारा भविष्य जानो। और इसी से भी बड़ी बात है, जैसा भविष्य चाहते हो वैसा भविष्य बनाओ। आप अपने भाग्य विधाता बनो। जय सिया राम, जय सद्गुरुदेव।